नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू राज और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पद्मेश जी बैठे हुए हैं। उनका काफी अनुभव पुराना है, क्योंकि ये पहली मरते लोकसभा चुनाव नहीं है उनके लिए, कई लोकसभा चुनाव देख लिए हैं। तो हम बात करेंगे 5वें चरण के लोकसभा चुनाव का, जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में होना है, जिसका विधानसभा क्षेत्र जो है 6 है। हम बात करेंगे कि इनका एनालिसिस चुनाव से पहले क्या है। अब पद्मेश जी बताइए। देखिए, इस चुनाव में किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, इसका अनुमान लगाना तो कुछ कठिन है, क्योंकि बगल का जो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र है, या अमूमन कहिए पूरे बिहार या अमूमन पूरे भारत में जो इस बार देखा गया है, मतदाताओं की जो चुप्पी रही है, उससे सारे विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक जो भी रहे हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट जो भी रहे हैं, वो परेशान हैं और कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। जहां तक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, तो यहाँ पिछले लगातार 3 बार से भाजपा का कब्जा रहा है। पहले हुक्मदेव नारायण यादव रहे हैं और पिछली बार 2019 के चुनाव में उनके पुत्र अशोक कुमार यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। अच्छे खासे मतों से यहाँ चुनाव जीते थे। 5 लाख से अधिक मतों से उन्होंने राजद के अब्दुल वारिस सिद्दीकी को यहाँ से हराया था। और चूंकि उस बार पूरे देश में एक खास माहौल था, मोदी मय पूरा देश था, तो उन्हें यहाँ से जीत हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक तो मतदाताओं की चुप्पी है और दूसरी उन्हें कुछ पिछले 5 वर्षों का जो उनका कामकाज करने का तरीका रहा है, उन्होंने क्या काम किया है, इस पर भी मतदाताओं की नज़र है। तो उन्हें थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ रहा है अशोक कुमार यादव को। और इस बार जो है उनके मुकाबले में आरजेडी ने अपना प्रत्याशी भी चेंज किया है। पिछली बार अब्दुल वारिस सिद्दीकी को लड़ाया था, लेकिन इस बार काफ़ी अनुभवी उम्मीदवार जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मोहम्मद अली अशरफ फातमी को इस बार आरजेडी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अशोक कुमार यादव के सामने बहुत तगड़ी चुनौती है, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी बगल के ही दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका अच्छा खासा अनुभव है राजनीति के क्षेत्र में, और उन्हें यह भी पता है कि चुनाव में जीत कैसे हासिल की जाती है। क्योंकि अशोक कुमार यादव या उनके पिता यहाँ से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, तो इस बार जनता जो है सो उनके कामकाज को टटोल रही है, जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। जहाँ तक इस क्षेत्र में जातिगत आंकड़ों का सवाल है, तो यहाँ ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है, मुस्लिमों की भी अच्छी खासी आबादी है। जैसे यहाँ हरलाखी विधानसभा क्षेत्र हुआ, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र हुआ, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ। तो हरलाखी और बेनीपट्टी को ब्राह्मण बहुल्य माना जाता है। उसी तरह बिस्फी विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ मुस्लिमों की और ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है। और दरभंगा का 2 विधानसभा क्षेत्र है, दरभंगा जिला में जो पड़ने वाला विधानसभा क्षेत्र है, जाले और केवटी, यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। तो इन सब गणित को देखते हुए कहा जा सकता है कि अशोक कुमार यादव जो है सो वो यादव मतदाताओं पर भी नज़र रखे हुए हैं, चूँकि वो यादव कम्युनिटी से आते हैं और चूँकि भाजपा से वो हैं, तो भाजपा पर सवर्णों की पकड़ है। भाजपा जो है सो वो सवर्णों पर अपनी पकड़ रखती है, और उसका अनुमान है जो सवर्ण के साथ साथ, चूँकि अशोक कुमार यादव यादव समुदाय से आते हैं, तो यादव समुदाय का भी उन्हें समर्थन हासिल होगा, ऐसा उनका मानना है, भाजपा समर्थकों का मानना है। तो उन्हें लगता है, या भाजपा के जो समर्थक हैं उन्हें लगता है, जो अशोक कुमार यादव फिर से
इस बार आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन जहां तक आरजेडी का सवाल है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी का सवाल है, तो वो चूंकि पुराने राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें सारा चुनावी गणित जो है सो पता है, तो वो समझते हैं जो, और चूंकि इस बार का माहौल चेंज है, मुस्लिम मतदाता उन्हें अंदाजा है या वो सोच रहे हैं, उनके समर्थक सोच रहे हैं जो मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता ये जो हैं सो उनका समर्थन करेंगे। और दरभंगा जिला का जो पड़ने वाला क्षेत्र है, जाले विधानसभा क्षेत्र और केवटी खासकर केवटी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के अधिक मतदाता हैं, यह उनके हौसले को बुलंद करता है। उन्हें लग रहा है कि इस क्षेत्र के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जुड़ जाने से उनकी पकड़ जो है सो इस क्षेत्र पर अधिक है, उनका पलड़ा भारी रहेगा, ऐसा अली अशरफ फातमी या उनके समर्थकों का मानना है। तो आरजेडी भी यहाँ काफी उत्साहित है और वो मेहनत भी उनके समर्थक काफी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो पिछले 15 सालों का एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भाजपा के विरुद्ध है, तो इसको भी वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आगे देखने वाली बात होगी। जो कुल मिलाकर के आपका जो कहना हुआ कि दोनों पार्टी वहाँ जो है कद्दावर नेता के तौर पर है, और यहाँ भी जो है राजद जो पार्टी उतारी है मोहम्मद अली अशरफ फातमी को, वो भी जो है से मिथिलांचल के कद्दावर नेता के तौर पर रहे हैं। और भाजपा के भी जो है प्रत्याशी है अशोक यादव, उनके पिताजी भी कद्दावर नेता रहे हैं, और उसके बाद अशोक यादव भी जो है वहाँ से चुना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक मोहम्मद अली अशरफ फातमी और अशोक यादव की तुलना का सवाल है, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी कहीं उनसे 20 बैठते हैं। क्योंकि फातमी जो है सो वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, 3 बार दरभंगा के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और अशोक यादव, उन्हें अभी पिछली बार ही वो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, इसके पहले वे विधानसभा चुनाव जीतते आए थे। हाँ, उनके पिता हुक्मदेव नारायण यादव जरूर काफी सीनियर राजनीतिज्ञ रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी वो रहे हैं, चंद्रशेखर की सरकार से लेकर मोदी जी के समय तक। पिछले 2014 के चुनाव में वो जीतकर आए थे। 2019 में उनके बदले उनके पुत्र को मधुबनी की कमान दी गई। तो तुलनात्मक रूप से देखें तो फातमी जी की जो पकड़ है, जो राजनीतिक अनुभव है, हम इसे राजनीतिक अनुभव कहेंगे, वो अशोक यादव की तुलना में अधिक है। हाँ, अब रही क्षेत्र पर पकड़ की सवाल, मतदाताओं में उनकी पहुंच कितनी है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस बार मतदाताओं ने चुप्पी एक तरह से साध ली है। कहीं कोई अमूमन जो छोटे छोटे दुकानों पर, चाय दुकान या पान दुकान या चौराहों पर जो राजनीतिक चर्चाएं पहले हुआ करती थी, इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है। बहुत कम इक्का दुक्का कहीं देखने को मिल जाती है, तो इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है। तो और वोट प्रतिशत भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम हो रहा है। तो ये अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है जो चुनाव कौन जीतेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पद्मेश जी थे, और उनका एनालिसिस था कि फातमी जी काफी पुराने नेता रहे हैं और दरभंगा लोकसभा चुनाव से 3 टर्म जीते हैं, और उनका राजनीतिक अनुभव भी बहुत पुराना है और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।